डॉक्टर सूर्यभान मिश्र सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हम BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय को लेकर के आपके समक्ष आते हैं और कुमार संभव महाकाव्य के श्लोकों को अनवरत हम सब पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम श्लोक संख्या 16, श्लोक संख्या 17 और श्लोक संख्या 18 का आज अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जो महाकाव्य है वह महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित, इसमें उपजाति छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। उपजाति छंद का लक्षण भी आपने पढ़ा होगा, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजो। तो यह लक्षण के अनुसार इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों मिलकर के उपजाति छंद बनते हैं। तो आज हम उपजाति छंद का यहाँ पे प्रयोग आपके समक्ष करेंगे। पहले हम इस श्लोक का गायन करेंगे, इस श्लोक को पढ़ेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। सप्तऋषि हस्तावचितावशेषाणि अधो विवश्वान परिवर्तमान पद्मानि यस्या अग्रशरोरुहाणि प्रबोधयत्त ऊर्ध्वमुखै मयूखैः। सप्तऋषि हस्तावचितावशेषाणि अधो विवश्वान परिवर्तमानः पद्मानि यस्य अग्रशरोरुहाणि प्रबोधयत् ऊर्ध्वै मुखै मयूख। यह आपका श्लोक है। श्लोक के अन्वय में हम देखेंगे तो यस्य शब्द मिलता है। यस्य जिसका, जिस हिमालय की, या सप्त ऋषि हस्तावचितावशेषाणि। सप्त ऋषि, उस हिमालय पर्वत पर बहुत सारे ऋषि हैं, उनमें से सप्त ऋषियों की चर्चा कुमार संभव के कालिदास में किया गया है। यह सप्त ऋषि 7 ऋषियों का नामकरण संजीवनी में ऐसे किया गया है। कश्यप हैं, अत्रि हैं, भरद्वाज हैं, विश्वामित्र हैं, गौतम हैं, जमदग्नि हैं, वशिष्ठ हैं। ये 7 महान मुनि हैं। उनको बता रहे हैं कि सप्त ऋषि हस्त माने हाथ से, अवचिता चुन लेने के बाद, तोड़ लेने के बाद, शेषाणि शेष बचे हुए। उस हिमालय पर्वत पर सप्त ऋषियों के हाथों से चुन लेने के उपरांत, क्या चुन लेने के उपरांत? अग्रशरोरुहाणि पद्मानि। अग्रशरोरुहाणि, अग्र माने ऊंचे, ऊंचे स्थानों पर जो सरोवर है, उस सरोवरों में पद्मानि हैं, कमल हैं। वह उन कमलों को सप्त ऋषियों के हाथों से चुन लेने के बाद जो शेष बचे हैं, अधो नीचे, परिवर्तमान विवश्वान, परिवर्तमान परिवर्तित होते हुए, ऊपर अधः नीचे की तरफ आते हुए जो विवश्वान है, विवश्वान शब्द का अर्थ होगा सूर्य। जो सूर्य हैं वही सूर्य क्या करते हैं? ऊर्ध्वमुखै मयूखै। तो ऊर्ध्वमुखै का शब्द का अर्थ पहले देख लेंगे। ऊर्ध्वमुखै, ऊपर की ओर बढ़ते हुए, अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से, अपनी प्रकाश से क्या करते हैं? प्रबोधयति, विकसित करते हैं, प्रबोध करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। किन्हें? किसके द्वारा, कैसे खिलता है, यह जानने के लिए हम पुनः एक बार इसका अध्ययन करेंगे। यस्य, जिस हिमालय, जिसका या जिस हिमालय पर्वत पर सप्त ऋषियों के हाथों से चुन लेने से जो शेष बचे हुए, उस सरोवर में, उस ऊंचे सरोवर में जो शेष बचे हुए, जो पद्मानि हैं, जो कमलों के पुष्प हैं, वह पुष्प परिवर्तमान विवश्वान, परिवर्तित होते हुए, ऊपर की ओर बढ़ते हुए जो सूर्य हैं, वह सूर्य अधः विवश्वान, अधः परिवर्तमान विवश्वान, अधः माने नीचे, परिवर्तमान विवश्वान, जो परिवर्तित होते हुए, धीरे धीरे बढ़ते हुए, परिवर्तित होते हुए जो सूर्य देवता हैं,
वह सूर्योदयोता ऊर्ध्वय मुखई ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने मयूखई अपने किरणों से अपने किरणों के प्रकाश से क्या करते हैं, प्रबोधयति विकसित करते हैं। उस हिमालय पे जो पुष्प हैं वह जब शेष बच जाते हैं उन ऋषियों के द्वारा, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदम्ब, वशिष्ठ, इन ऋषियों से शेष बचे हुए को ही वह क्या कर पाता है, विकसित कर पाता है। श्लोक संख्या 17, यदंगयोनि त्वमवेक्षयस्य यदंगवयोनि त्यमवेक्षयस्य सारं धरित्री धरणं क्षमं च सारं धरित्री धरणं क्षमं च प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयं अन्वतिष्ठति शैलाधिपत्यं स्वयं अन्वतिष्ठति। यहाँ पे हम यस्य शब्द को पकड़े रहेंगे। यस्य शब्द, यस्य जिसका, जिस हिमालय पर्वत का, हिमालय की विशेषता को ही हम पढ़ रहे हैं। पूरे इस प्रथम सर्ग के महाकाव्य में 1 से लेकर के 17 श्लोक तक हिमालय की विशेषताएं बताई गई हैं, हिमालय पे क्या क्या है, उसमें यह 17वां है, अंतिम है। यस्य जिस हिमालय का, यद अंगयो नित्वम यज्ञ अंगयो नित्यम यज्ञ के अंगभूत जो पदार्थ हैं, जैसे सोमलता, जैसे लकड़ी इत्यादि, यह यज्ञ के क्या है, अंगभूत अंग है। यज्ञ के जो अंग हैं उन अंगों को यज्ञ अंगयो नित्यम और धरित्री धरणम क्षमम शारम। धरित्री मने पृथ्वी, धरण मने धारण करने का, क्षमम मने क्षमता, सारम मने बल, छ मने और दूसरा काम क्या है कि यह हिमालय पर्वत जो है वह धरती को धारण करने की क्षमता उसके अंदर है। और पहला इन्होंने बताया कि यज्ञ का अंगभूत जो पदार्थ हैं, सोमलता आदि जो पदार्थ हैं, जो लकड़ी इत्यादि जो पदार्थ हैं, वह हमको इसी हिमालय से प्राप्त होते हैं। और हम देखते हैं कि धरित्री धरण क्षमं च सारम, और यह जो धरती है उसको धारण करने की भी क्षमता किसके पास है, हिमालय के पास है। अवेक्ष्य मने देख करके, यह पहले लाइन का अर्थ हुआ। यस्य यज्ञांगयोनित्वम धरित्री धरणम क्षमं सारं च अवेक्ष्य, देख करके क्या किए, प्रजापति कल्पित यज्ञभागम, प्रजापति ने, ब्रह्मा ने, विधाता ने, स्वयं, यदि ना स्वयं माने अपने आप ही, कहना नहीं पड़ा, स्वयं अपने आप ही कल्पित यज्ञ भागम, मान लिया, ऐसा कल्पित कर लिया कि यज्ञ का जो भाग है, यज्ञ में जो कुछ भी कुछ प्रयोग किए जाते हैं वह यज्ञ के कुछ भाग उसी हिमालय पर्वत से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम, इसी कारण से उन्हें शैलाधिपत्यम, शैल मने पर्वत, अधिपत मने राजा, शैलों का स्वामी बनाया गया, पर्वतों का राजा बनाया गया, पर्वतों को राजा उन्हें अवतिष्ठित, स्थापित किया, प्रदान किया, उन्हें दिया कि अभी इसी कारण से, इतनी सारी विशेषताओं के कारण से, इतने सारे आपके अंदर गुण होने के कारण ही आपको सभी पर्वतों का क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। विधाता ने किया, प्रजापति कल्पित यज्ञभागम शैलाधिपत्यम स्वयं अन्वतिष्ठति, स्वयं भी विधाता ने, किसी से कहना नहीं पड़ा, ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें बना दिया कि आप ही पर्वतों के क्या होंगे, राजा होंगे, पर्वतराज हिमालय, इसीलिए उन्हें कहा जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। गुजराती छंद में, शौमानशी में ऋषख प्रतीणाम कन्या कुलस्य स्थितज्ञ मीनाम मुनीनाम अपि माननीय आत्मानुरूपाम विधिनोपयोमि, विधिना उपएमि, अलग अलग करेंगे, थोड़े संदेह हुई है।
मुख्य रूप से 17 श्लोक तक हमने पर्वतराज हिमालय की विशेषता को देखा। कहाँ से शुरू हुआ था? अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, और वहां से 17 श्लोक तक यदांगयो नित्यम वेक्षयस्य सारम धरित्रीधरणम क्षमम च, यहाँ तक हिमालय पर्वत जो हमारे देवतुल्य हैं, जो शैलों के अधिपति हैं, जो शैलों के राजा हैं, उनके उस हिमालय पर्वत पे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं। हिमालय गंगा वहाँ से निकली हुई हैं। इस प्रकार से उनकी समस्त विशेषताओं को देखने के बाद अब कथा में थोड़ा सा यह जो कथानक है, उस कथानक में अब 18वें श्लोक से थोड़ा सा चेंज होगा। अब हिमालय के विवाह की चर्चा होगी। हिमालय का विवाह किसके साथ होगा, कैसे कन्या के साथ उनका विवाह होगा, यह अगले श्लोक में आपको देखने को मिलेगा। मेरु शखा, मेरु शखा, मेरु के सख मित्र, मेरु के मित्र, स्थितज्ञ, 2 नंबर में हम क्या ले लेंगे? स्थितज्ञ। यहां आपका 1 नंबर मिलेगा मेरु शखा। जब अन्वय करेंगे तो मेरु शखा, स्थितज्ञ, स्थिति को जानने वाले, मर्यादा को जानने वाले, मेरु के सख, मेरु के मित्र हैं। कौन? पर्वतराज हिमालय मेरु की क्या है? मित्र है। मेरु शखः स्थितज्ञ शः, वह कौन? पर्वतराज हिमालय। मेरु शखः स्थितज्ञ शः। पितृणाम मानसि, पितृणाम पितृगणों के, मानसि पितृगणों के मानसिक संकल्प से, मानसिक दिया हुआ है यहाँ पे, मानसिक पितृगण के मानसिक संकल्प, यहाँ पितृणाम है, पितृणाम पितृगण के मानसिक संकल्प से उन्होंने क्या किया? जो मुनि नाम अपनी माननीया, अब यहाँ सह का यह विशेषण था। अब मुनि नाम माननीया, मुनि नाम अपि, मुनि नाम अपि का अन्वय होगा। अभी पहले लाइन का जो अन्वय था आपने देखा कि मेरु शखः स्थितज्ञ शः पितृणाम मानसि। अब मुनि नाम अपि, मुनियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा भी, माननीया जो पूज्य है, इसके द्वारा मुनि के लिए भी जो पूज्य है, ऐसा कर सकते हैं। मुनि नाम अपि माननीय, मुनियों के लिए जो पूज्य है। और आत्मा नुरूपा कन्याम कुलस्य स्थिते मेना। अब मुनि नाम माननीय के बाद मेना शब्द का अर्थ लेंगे। मेना यहां नाम आ गया। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि हिमालय के पत्नी का क्या नाम है, तब आप बताएंगे मेना। हिमालय की पत्नी का नाम मेना। याद रखिएगा, हिमालय की पत्नी है, अब इनके पुत्र और पुत्री भी उत्पन्न होंगे, तो हिमालय की पत्नी का नाम यदि आपसे कभी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? मेना बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे श्लोक में दिया हुआ है। मेरु शखः स्थितज्ञः सः पितॄणां मानसि मुनीनामपि माननीया मुनिना। मुनियों के द्वारा भी जो क्या थे? पूजनीय थे। मुनि के लिए पूजनीय मेना। आत्मानुरूपाम, आत्मानुरूपाम, आत्म अनुरूप यानी अपने अनुरूप, अपने अनुकूल। हम जब शादी विवाह करते हैं तो अपने अनुकूल ही ढूंढते हैं। जैसा हम रहते हैं वैसे ही चाहते हैं, वैसे ही हम प्राप्त भी करते हैं, वैसे ही हम विवाह करते भी हैं। तो सभी व्यक्तियों को आत्मानुरूपाम वर, आत्मानुरूपाम वधू ढूंढना चाहिए। वह यहाँ भी पर्वतराज हिमालय अपने अनुरूप कन्याम कुलस्य स्थितये, कन्या को, ऐसी कन्या को अपनी कुल की स्थिति के लिए, क्या करने के लिए? कुल की स्थिति के लिए, कुल को परंपरागत ढंग से आगे बढ़ाने वाले,
बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, परंपरागत ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी विवाह करते हैं, पुत्र इत्यादि उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा जो वंश है, हमारी जो वंश परंपरा है वो क्या हो आगे चलती रहे। तो पर्वतराज हिमालय का भी विवाह होगा, यह भी अपने वंश परंपरा को बचाने के लिए विवाह करेंगे मीना से, इसलिए दिया हुआ है कन्याम कुलस्य स्थितये, कुल की स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या किया, विधिना उपयमे, विधिना मतलब विधि पूर्वक, विधिना माने विधि पूर्वक, ऐसा नहीं कि विवाह लव मैरिज कर लिया, ऐसा विवाह नहीं था उनका। कैसा था, विधिनाम उपयमे, जैसा विधि में बताया गया, जैसे शास्त्र में बताया गया है वैसा विवाह इन्होंने किया, विधिनो उपयमे, विधि पूर्वक इन्होंने क्या किया, विवाह किया। किससे, मीना से। तो आपने इस श्लोक में देखा कि वह जो पर्वतराज हिमालय थे, जो मेरु के सखी हैं, जो स्थितज्ञ हैं, जो मर्यादा को जानते हैं कि हमें ऐसे विवाह करना चाहिए जो हमारे अनुरूप कन्या हो, और अनुरूप कन्या कौन थी, मीना थी, जो मुनियों के द्वारा भी पूज्यनीय थी, और ऐसे ही स्वरूप वाली, ऐसे ही अनुकूल वाली जो मीना है, उससे इन्होंने विधिनोपयों में विधि पूर्वक विवाह किया। तो आज पर्वतराज हिमालय के विवाह पे ही मैं यहाँ श्लोक को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमः।